दोस्तों, आज हम जिस शख्सियत का आपसे तारुफ करवाने जा रहे हैं, इनका शुमार हिंदुस्तान के 5 सबसे बड़े स्कैमरों में दूसरे नंबर पर होता है। इन्होंने हिंदुस्तान में 5,000 करोड़ का फ्रॉड किया था। जी हां, 5,000 करोड़ का हिंदुस्तान में फ्रॉड करके इन्होंने पूरे हिंदुस्तान की इकॉनमी को हिलाकर रख दिया था। इनकी वजह से, इनके स्कैम की वजह से बहुत से लोग घरों से सड़कों पर आ गए थे और बहुत से लोगों ने खुदकुशियां कर ली थी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हर्षद मेहता के बारे में। आज हम इस वीडियो में इनके बारे में आपको मुकम्मल तफसील बताएंगे, मगर उससे पहले आपसे इतनी सी गुजारिश है, इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारी वीडियोस को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि हर्षद मेहता कौन थे और इन्होंने हिंदुस्तान में इतना बड़ा फ्रॉड कैसे किया था। हर्षद मेहता कौन थे, कैसे इन्होंने भारत की तारीख का सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट फ्रॉड किया। हर्षद मेहता को अपने जमाने में भारत की स्टॉक मार्केट का शहंशाह समझा जाता था। इन्होंने 1992 में 5,000 करोड़ का फ्रॉड किया। अब सवाल यह है कि कैसे एक गरीब भारतीय शहरी हर्षद मेहता दिनों में भारत का अमीर तरीन शख्स बन गया और कैसे इसने चालाकी से 5,000 करोड़ का फ्रॉड किया। हर्षद मेहता को अपने जमाने में इंडियन स्टॉक मार्केट का बिग बल कहा जाता था। हर्षद ने गुर्बत को अमीरी में बदलने के लिए चालाकी से बेतहाशा फ्रॉड किए। इसे आज तक भारत का सबसे बड़ा फ्रॉडिया करार दिया जाता है। हर्षद मेहता 1954 में भारतीय रियासत गुजरात के एक गरीब घराने में पैदा हुए। इनका बचपन भारतीय शहर रायपुर में गुजरा। रायपुर में गरीब हर्षद ने स्कूल से तालीम मुकम्मल की और इसके बाद वो मुंबई शिफ्ट हो गए। हर्षद ने मुंबई के लाला लजपत राय कॉलेज से तालीम हासिल की। कॉलेज की तालीम मुकम्मल करने के बाद हर्षद मेहता ने मुंबई में मुख्तलिफ कंपनियों में छोटी मोटी नौकरियां की। इस जमाने में हर्षद के एक दोस्त ने इन्हें मशवरा दिया, अगर वो भारत का अमीर तरीन शख्स बनना चाहता है तो इसे स्टॉक मार्केट का हिस्सा बनना होगा। इसके बाद हर्षद मेहता ने भारत की एक मरूफ ब्रोकर कंपनी बी अंबा लाल को ज्वाइन कर लिया। इसके बाद वो भारत के मरूफ सरमायादारों का भी ब्रोकर बन गया। फिर एक वक्त ऐसा आया, हर्षद मेहता ने अपने भाई के साथ मिलकर अपनी एक कंपनी बना ली और यूं वो एक ब्रोकर बन गए। इस दौर में हर्षद मेहता ने स्टॉक मार्केट का पहला फ्रॉड किया। इस फ्रॉड को तारीख में रेडी फॉरवर्ड डील फ्रॉड का नाम दिया जाता है। बुनियादी तौर पर हुकूमत अपने अखराजात को कवर करने के लिए सिक्योरिटी बॉन्ड जारी करती हैं। इन बॉन्ड के जरिए हुकूमत अपने अखराजात की तकमील के लिए बैंकों से पैसा लेती है। इसके बाद हुकूमत इन तमाम सरमायाकारों को कुछ सूद देती है। ये सूद इन सरमायादारों को दिया जाता है जिनके हुकूमत बॉन्ड्स के जरिए पैसे बैंक से उठाती है। इस तमाम अमल में तमाम बैंकों के लिए लाजमी होता है कि वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड में अपना पैसा इन्वेस्ट करें। जब किसी बैंक को पैसों की ज़रूरत होती है तो वो बैंक अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटी किसी दूसरे बैंक को फरोख्त कर देती थी। इस दूसरे बैंक से कुछ अरसे के लिए कर्ज ले लेती थी। कुछ अरसे बाद सूद जमा करा के बैंक अपना गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड वापस ले लेते थे। रेडी फॉरवर्ड डील में ब्रोकर बैंकों के लिए दलाली का काम निभाते थे। हर्षद मेहता भी एक ब्रोकर था और इसका यही काम था, वो बैंकों के लिए दलाली करता था। बैंक की मलकियत गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड के जरिए बाहर से सप्लायर तलाश करना और बायर तलाश करना हर्षद मेहता की जॉब थी। आरएफ डील में ऐसी कमजोरियां रखी गई थी जिससे हर्षद मेहता जैसे लोग नजायज दौलत कमा सकते थे। हर्षद ने आरएफ डील के जरिए बेतहाशा नजायज दौलत कमाई। इसके बाद हर्षद ने बेशुमार फ्रॉड की और दौलत के अंबार लगाता चला गया। 1990 में हर्षद मेहता को भारतीय स्टॉक मार्केट का किंग कहा जाने लगा। इस जमाने में भारतीय स्टॉक मार्केट में यह मशहूर था कि हर्षद मेहता जिस चीज को भी हाथ लगाता है वो सोना उगलना शुरू कर देती है। इस जमाने में बॉलीवुड में अमिताभ बच्चन मशहूर थे और स्टॉक मार्केट में हर्षद मेहता को हर जगह कवरेज मिलती थी। हर्षद मेहता इस वक्त भारतीय स्टॉक मार्केट का लेजेंड कहलाता था। भारत के हर न्यूज चैनल और मैगजीन पर हर्षद मेहता की शोहरत के चर्चे होते थे। जिस तरह भारत में हर कोई अमिताभ बच्चन को जानता था, इसी तरह स्टॉक मार्केट की दुनिया में हर सरमायादार हर्षद मेहता के नाम से वाकिफ था। हर्षद स्टॉक मार्केट की नफ्सियात का माहिर था, लेकिन वो एक लालची शख्स था। इसके दिमाग में बस एक ही ख्वाब चल रहा था, एक दिन वो भारत का ही नहीं बल्कि वर्ल्ड का नंबर 1 खरबपति बनेगा। इसकी तकमील के लिए वो फ्रॉड पे फ्रॉड करता चला गया। भारतीय बैंकों की कमजोरियों का फायदा उठाकर हर्षद मेहता ने बैंकों से करोड़ों रुपए उठाए और ये तमाम रकम
इसने शेयर मार्केट में लगा दी। हर्षद के फ्रॉड जारी थे कि इस जमाने में भारत के मरूफ अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया की एक सहाफ़ी सचीता दलाल को किसी ने यह खबर दी कि हर्षद मेहता स्टॉक मार्केट में फ्रॉड कर रहा है। तो ये सहाफ़ी हर्षद के फ्रॉड को सामने लाने के लिए मैदान में आ गई। इस जमाने में सचीता दलाल टाइम ऑफ इंडिया की फाइनेंस एडिटर थी। 23 अप्रैल 1992 को सचीता ने हर्षद मेहता का बहुत बड़ा फ्रॉड टाइम ऑफ इंडिया में दुनिया के सामने लाया। इस खबर के शाया होते ही स्टॉक मार्केट बैठ गई और घर घर में ये पता चल गया कि हर्षद मेहता कोई भी सरमायादार नहीं बल्कि वो एक फ्रॉडिया है। हर्षद मेहता की कंपनी में पैसा लगाने वाले लोग बर्बाद हो गए। हर्षद मेहता की कंपनी में पैसा लगाने वाले कुछ अफराद ने खुदकुशी तक कर ली और कुछ अफराद सड़कों पर आ गए। इसके बाद भारतीय हुकूमत ने हर्षद मेहता के फ्रॉड के हवाले से सीबीआई की एक तहकीकाती टीम तश्कील दी। हर्षद मेहता को गिरफ्तार कर लिया गया। हर्षद मेहता के साथ इसके भाई और कुछ दूसरे लोग भी गिरफ्तार हुए। तहकीकात मुकम्मल होने पर हर्षद मेहता के खिलाफ 80 चार्ज लगाए गए। कुछ माह बाद हर्षद मेहता और इसका भाई जमानत पर रिहा हो गए। रिहा होने के बाद हर्षद मेहता ने मीडिया को इंटरव्यू दिया और कहा कि इसके फ्रॉड में इस जमाने का भारतीय वजीर आजम नरसिम्हा राव भी शामिल था, क्योंकि हर्षद मेहता ने करोड़ों रुपए नरसिम्हा राव की सियासी पार्टी के अकाउंट में जमा कराए थे। इसके बाद हर्षद मेहता को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। हर्षद मेहता इस बार भी जेल से छूट गए और फिर 2001 में एक और केस में से गिरफ्तार कर लिया गया। 31 दिसंबर 2001 को 47 साल की उम्र में तिहाड़ जेल में हर्षद मेहता को हार्ट अटैक हुआ और इस तरह इसकी मौत वाकया हो गई। 1992 के स्कैम से मालूम हुआ था कि हर्षद मेहता ने 5000 करोड़ का फ्रॉड किया था। इस फ्रॉड की वजह से बैंकों को 3 से 4000 करोड़ का नुकसान हुआ था। हर्षद मेहता के फ्रॉड पर बनी वेब सीरीज भी रिलीज की जा चुकी है। इस वेब सीरीज का नाम है स्कैम 1992 और हदायतकार हंसल मेहता हैं। वेब सीरीज में हर्षद मेहता के हालात जिंदगी और फ्रॉड को तफसील से दुनिया के सामने पेश किया गया है। इसमें दिखाया गया है कि कैसे हर्षद मेहता ने 5000 करोड़ का फ्रॉड किया था। इस सवाल पर कि हर्षद मेहता के मरने के बाद इनके खानदान का क्या हुआ, हर्षद मेहता की मौत के बाद बहुत से केस इनकी फैमिली ने भुगते। हर्षद की मौत के 27 साल बाद यानी 2019 के माह फरवरी में हर्षद मेहता की बीवी ज्योति और इनके भाई अशोक पर लगे करोड़ों टैक्स माफ कर दिए गए। हर्षद मेहता के भाई अशनोत आजकल मुंबई हाई कोर्ट और भारतीय सुप्रीम कोर्ट में एक कामयाब वकील हैं और अब तक दर्जनों केस जीत चुके हैं। अशनोत ने वकालत की कमाई से 17 करोड़ इन बैंकों को भी दिए जिनको हर्षद ने माली नुकसान पहुंचाया था। हर्षद का एक बेटा उत्तर मेहता है जिसके लिए कहा जाता है कि इस वक्त भारत में एक कामयाब बिजनेस चला रहा है, जबकि सहाफी सचीता दलाल जिसने हर्षद मेहता के फ्रॉड को बेनकाब किया था, इसे 2006 में भारत के सबसे बड़े अवार्ड पद्म श्री से नवाजा गया। नाजरीन, उम्मीद है आपको हमारी ये आज की स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। हमारी वीडियोस को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।